हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे आकाश 2.0 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, सॉरी लेक्चर नंबर 7, क्योंकि 6 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड कैसे शो करता है, उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर उसके साथ और भी कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फीचर प्रोजेक्शन में कैसे देखते हैं, सॉलिड डैश वेज में कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। और साथ ही में लास्ट में हमने एक डिस्कस कर लिया था सीडो कायरल सेंटर्स में। ठीक है ना, सीडो कायरल सेंटर किनको बोलते हैं वो भी डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जो रिलेशनशिप होते हैं दो कंपाउंड के बीच में, जैसे कि एनएनसियोमर, आइडेंटिकल्स या डायस्ट्रोमर, वो क्या होते हैं, तो उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे जिसमें एक कायरल कार्बन हो। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है दो कंपाउंड के बीच में, उसको आज डिस्कस करेंगे। फिर आगे जो भी कंपाउंड्स आएंगे, 2 कायरल कार्बन वाले, 3 कायरल कार्बन वाले, उनके लिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड्स व्हेन ओनली वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट। जब सिर्फ एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड में, तो उनमें क्या रिलेशनशिप हो सकती है, तो वो कंपाउंड या तो एनएनसियोमर होंगे या फिर आइडेंटिकल। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो या तो एनएनसियोमर होगा या आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब कि सेम कॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब दोनों कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो सेम हो। ठीक है, और एनएनसीओ का मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब दो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज जो है ना, अगर एक दूसरे पे प्लेस किया जाए तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। जैसे कि अगर ये पी है, ठीक है ना, और ये क्यू है, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो पी है, उस पर क्यू रखेंगे तो क्यू ऐसे आएगा। तो मतलब क्या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएगा? ओवरलैप नहीं कर पाएगा। क्यू ऐसे होगा और पी कैसे होगा? पी कुछ ऐसे होगा। ठीक है, बट वही अगर हम यहाँ पे ए ले लें और यहाँ पे एक और ए लें, अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। ठीक है, और इसको बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप कर जाए। ठीक है, तो उसको सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। तो जो एनएनसियोमर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ठीक है ना, या फिर अगर हम कंपाउंड वन कायरल सेंटर अगर गिवन हो तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों कंपाउंड का क्या कर दें, कॉन्फ़िगरेशन निकाल दें आर एस। अगर दोनों आर आर आया, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, या फिर एस एस आ गया। ठीक, तो अगर ये दोनों आर आर एस एस आ गया ना, तो ये जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे कंपाउंड। ठीक है, और अगर एक कॉन्फ़िगरेशन आर आया, दूसरा एस आया, या फिर पहला एस आ गया दूसरा आर आ गया, तो इस केस में ये कंपाउंड जो होगा वो एनएनसियोमर होगा। तो हमारे लिए अब आसान हो गया। कंपाउंड में अगर एक कायरल कार्बन है, हम क्या करेंगे, उसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद देखेंगे अगर दोनों कंपाउंड का सेम है, या तो दोनों आर है या फिर दोनों एस है, उस केस में कंपाउंड आइडेंटिकल होगा। और अगर एक कॉन्फ़िगरेशन आर है, दूसरा एस है, या फिर पहला आर है एस है, दूसरा आर है, तो वो एनएनसियोमर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम कंपाउंड की रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, दोनों में एनएनसियोमर है या आइडेंटिकल है। ये सिर्फ तब रूल अप्लाई होगा जब एक कायरल कार्बन हो तब। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन गिवन है। इन तीनों में हमें ये बताना है कि एनएनसियोमर होगा या आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो ऐसे देख सकते हैं, इन दोनों का पहले मिरर इमेज देखेंगे। ठीक है ना, क्या ये मिरर इमेज जब इसका हम बनाएंगे तो एक दूसरे का सुपर इम्पोजेबल है, तो ये हम नॉन सुपर, क्योंकि जब इसको यहाँ पे ओ एच राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, तो एक दूसरे का देखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, क्योंकि कायरल कार्बन दोनों में एक है, पहले यही चेक करेंगे कायरल कार्बन नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड क्या है, एनएनसियोमर है। बट हम एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, हम क्या करें, इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन दोनों को निकाल दें। यहाँ पे जब नंबरिंग करें 1 2, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 जाएगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन, ठीक है ना, CIP रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब हम जब यहाँ पे मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 मूव करेंगे, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो होना चाहिए एस, बट यहाँ पे हो जाएगा आर। आर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन में है ना, उसमें एच हॉरिजॉन्टल पे होता है, तो हम आंसर जो भी आता है उसको फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी नंबरिंग करें 1 2 3 4, यहाँ 1 से 2 गए, 2 से 3, ठीक है ना, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब होना चाहिए आर, बट हो रहा है क्या, एस।
ठीक है। मतलब हम जो आएगा उसको नहीं करेंगे, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वर्टिकल पे प्रेजेंट होता तो फिर जो आता है वही आंसर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आर और एस डिफरेंट आ रहा है ना, तो इसे भी बोल सकते हैं एनहांस्यूमर। दूसरे वाले में देखें क्वेश्चन, यहाँ तो एक कैरल है, यहाँ पे एक कैरल है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग से देख लेंगे। नंबरिंग 1 ब्रोमीन को जाएगा, 2 नाइट्रोजन, 3 4। यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए एस, लेकिन एस ना देके हम आर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है। यहाँ भी 1 2 3 4, तो 1 से 2 गए, 2 से 3। यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब आर, बट आर ना होकर क्या हो जाएगा एस, ठीक है ना। तो आर और एस ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये एनहांस्यूमर होगा, ठीक है। तो एनहांस्यूमर डायस्ट्रोमर पहचानना, अब एक कायरल कार्बन हो तो उसके सबसे ईजी है, ठीक है ना। यहाँ पे एनहांस्यूमर आया, यहाँ भी एनहांस्यूमर। अब लास्ट वाले में एक बार देखते हैं, लास्ट वाले में क्या है, नंबरिंग इसमें भी कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग किसको जाएगा, इसको 1, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है कार्बन से, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे तो पहले कार्बन आएगा ना, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है 1, फिर यहाँ ये नंबरिंग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 जाएगा ऑक्सीजन को, फिर COH को 2, CHO को 3 और यहाँ पे 4, तो 1 से 2 गए, 2 से 3। तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होना चाहिए एस, लेकिन एस ना होकर यहाँ पे क्या होगा आर, क्योंकि फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ भी 1 2 3 4, 1 से 2 का 2 से 3, यहाँ भी आ रहा है एस, बट एस ना होकर यहाँ पे आर। अभी इसमें देखेंगे दोनों ही कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, आर और आर, तो हम ये बोलेंगे ये कंपाउंड आइडेंटिकल है, ठीक है। तो आइडेंटिकल कंपाउंड तब होगा जब दोनों कॉन्फ़िगरेशन आर आ जाए या फिर दोनों एस आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही कायरल कार्बन हो, उनको पहचानने के लिए ये रूल अप्लाई करेंगे। आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालें, अगर दोनों आर आ गया, ये दोनों एस आ गया, तो फिर आइडेंटिकल, और अगर दोनों आर एक एस या फिर एक आर एक एस दूसरा आर, तो बोलेंगे एनहांस्यूमर, ठीक है। अब हम ऐसे कंपाउंड के बारे में रिलेशनशिप बताएंगे जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, उसके लिए जो रूल्स है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ अप्लाई वही करेंगे, जो भी आर एस कॉन्फ़िगरेशन वही वाला सब अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा रूल अलग है। यहाँ पे अगर कंपाउंड में ओनली 2 और मोर कायरल कार्बन्स प्रेजेंट हो, तो वो कंपाउंड या तो एनहांस्यूमर हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, और एक नया आ जाता है डायस्ट्रोमर्स, ठीक है ना। तो डायस्ट्रोमर क्या होता है, जनरली डायस्ट्रोमर वो कंपाउंड होते हैं जो कह सकते हैं नॉट मिरर इमेज, मतलब जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, ठीक है। जैसे एनहांस्यूमर में क्या था, नॉट सुपर इम्पोजेबल, यहाँ पे मिरर इमेज ही नहीं होगा। जैसे एनहांस्यूमर, दोनों में मैं एक बार थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ है क्या नॉट मिरर इमेज और एनहांस्यूमर में। जैसे क्या होता है कि अगर हम बोलें नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जैसे कि ये P है, ठीक है ना, और एक Q है, एक दूसरे को ओवरलैप करें ना, तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और अगर हम बोलें नॉट मिरर इमेज, बट इसमें मिरर इमेज पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे ये है P है, ठीक है ना, अगर इसका हम मिरर इमेज बनाएं, इसका अगर हम मिरर इमेज बनाए ना, तो ये मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो दोनों एक दूसरे P और Q जैसे दिख रहे हैं ना, बट इसमें नॉट मिरर इमेज ही होगा, मतलब मिरर इमेज बनेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे P बना दिया, यहाँ पे W बना दिया, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड मतलब मिरर इमेज एक दूसरे के दिखेंगे नहीं एक दूसरे के जैसे, तो यही दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डायस्ट्रोमर यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। तो अब हम कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले कंपाउंड को देखेंगे। यहाँ पे जैसे जो रिलेशनशिप पूछा है ना, उसको देखते हैं। पहले 1 और 2 में देखेंगे, तो 1 और 2 में देखेंगे तो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों OH राइट साइड है, यहाँ पे एक OH है, एक लेफ्ट साइड है, तो दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे ये डायस्ट्रोमर होगा। जब मिरर इमेज ना दिखें सीधे बोल देंगे डायस्ट्रोमर, ठीक है। 1 और 3 को देखेंगे, 1 और 3, इसमें देखें दोनों OH लेफ्ट राइट है, इसमें दोनों OH लेफ्ट है, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये दोनों एनहांस्यूमर हैं, ठीक। जैसे अगर एक ही जैसा दिख जाए एकदम सेम आइडेंटिकल जैसे, तो उसको हम बोलेंगे वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस हम डायस्ट्रोमर और एनहांस्यूमर देख रहे हैं, और आइडेंटिकल ये तीनों, ठीक है। 1 और 4 को देखते हैं, 1 और 4, इसमें भी दोनों OH राइट साइड है, और इसमें एक लेफ्ट है OH, एक राइट है, तो ये डायस्ट्रोमर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 को देखेंगे, 2 और 3, इसमें देखें एक OH लेफ्ट, सॉरी राइट, एक लेफ्ट, यहाँ पे OH राइट, सॉरी लेफ्ट, यहाँ पे भी लेफ्ट, तो यहाँ पे देखें तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी बोलेंगे डायस्ट्रोमर,
ठीक है ना। जैसे ही देखें कि मिरर इमेज नहीं दिख रहा है तो डायस्ट्रोमर में जाएगा, ठीक है। और अगर मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोजेबल है तो हम बोलेंगे वहाँ पे वो कंपाउंड एनंसियोमर, ठीक है। 2 एंड 4 में देखें तो ओ एच राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे ओ एच लेफ्ट, यहाँ पे राइट, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज है। बट क्या एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल है? नहीं, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है, बट मिरर इमेज है तो ये जाएगा एनंसियोमर में, ठीक। लास्ट है 3 एंड 4। 3 एंड 4 में देखें तो दोनों हाइड्रोजन राइट, यहाँ पे ये या ओ एच हाइड्रोजन किसी को देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एक राइट है एक लेफ्ट है, तो ये डायस्ट्रोमर हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है। तो जब दो कंपाउंड जिनके कायरल कार्बन्स एक या एक से ज़्यादा हों, जैसे 2 हो जाए या 3 हो जाए, तो उनके लिए ऐसे हम पहचानते हैं, ठीक है ना। जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर ये सिंपली हमें देख रहा है मिरर इमेज एक दूसरे के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ओ एच दोनों राइट, ठीक, और यहाँ पे ओ एच दोनों राइट, दोनों में सब कुछ सेम है। यहाँ भी इथाइल है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ इथाइल, इसमें कायरल कार्बन दोनों में 2-2 है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एकदम मिरर इमेज दिख रहा है, ठीक है ना। अगर मिरर इमेज देखें तो एक दूसरे के एकदम मिरर इमेज नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक दूसरे के अगर देखें तो कॉपी पेस्ट है, क्योंकि जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका है वैसा ही इसका भी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कंपाउंड है, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड को हम पहचानेंगे कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड में क्या देख के ही बता सकते हैं, या जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक किया था क्या उसके थ्रू भी बता सकते हैं? तो बिल्कुल हम RS कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी बता सकते हैं निकाल के, अगर कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो, ठीक है। वो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड में हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई कंपाउंड है ऐसा, कोई भी एक कंपाउंड एज्यूम कर लेते हैं और इसमें ये 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। एक को 1 मान लेते हैं और एक को 2, ठीक। अगर 1 और यहाँ पे एक और कंपाउंड है, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, जैसे मान लें इसका R आ गया, इसका S आ गया, इसका R आ गया और इसका भी R आ गया, तो हम क्या करेंगे, सबकी पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे जो भी कायरल कार्बन है, ठीक है। और अगर पहले वाले कंपाउंड में सपोज़ करें, यहाँ से कलर चेंज करें, पहले वाले कंपाउंड में अगर RR आ गया और दूसरे में S और R आ गया, ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे डायस्ट्रोमर। या फिर एक में SR आया दूसरे में SS आया, इसको भी डायस्ट्रोमर। मतलब कि अगर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं तो हम बोलेंगे वो डायस्ट्रोमर। मतलब एक सेम है एक अलग, जैसे यहाँ पे दोनों सेम है ना और यहाँ पे अलग अलग है तो ये डायस्ट्रोमर होगा। यहाँ पे दोनों सेम है और इसका ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डायस्ट्रोमर होगा। जैसे RS ये अलग अलग है, ये सेम है तो ये भी डायस्ट्रोमर। ये RR सेम है, ये RS अलग अलग थी, ये डायस्ट्रोमर, ठीक है। बट अगर यहीं पे अगर हम यहाँ मूव कर जाएं, जैसे कि ये RS है और इसी का जस्ट अपोजिट SR, तो इसको बोलेंगे एनंसियोमर। यहाँ पे RR है, इसका जस्ट अपोजिट SS, तो इसको बोलेंगे एनंसियोमर। तो ऐसे हम 2 कंपाउंड को पहचान सकते हैं कि उसमें एनंसियोमर है या डायस्ट्रोमर, ठीक है। तो जब भी किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो उस केस में या तो कंपाउंड को देख के बता सकते हैं, कंपाउंड के मिरर इमेज देख लें, नॉट सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है, ठीक है ना, आइडेंटिकल जैसा दिख रहा है कि नहीं। अगर वैसा ना हो पाए तो हम क्या करें, RS कॉन्फ़िगरेशन सबके निकाल लें और इस जो फ्लो चार्ट के मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर ये ध्यान में कर लेंगे तो आपका कोई भी आइडेंटिकल एनंसियोमर या डायस्ट्रोमर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीज़ो कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मीज़ो कंपाउंड जनरली जो होते हैं ना, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो मीज़ो कंपाउंड, पहली कंडीशन ही यही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 पॉइंट मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में लिख रखा है। पहला है कि कंपाउंड्स हैविंग POS प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री विथ कायरल कार्बन्स, ठीक है ना। मतलब कायरल कार्बन के साथ साथ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या तो दोनों प्रेजेंट हो या दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तभी जाके वो कंपाउंड्स मीज़ो कंपाउंड्स हो करेगी। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी क्या होती है कि जो दूसरा कंडीशन नहीं है, जनरली मीज़ो कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। जैसे क्या होता है, और इंटरनल कंपनसेशन का मतलब कि जैसे एक अगर R कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा तो दूसरा S, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर ही जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जैसे कि अगर ये कंपाउंड है, ठीक है ना, इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो इस वाले को अगर हम मान लें ये R है, ठीक, और इस वाले को S मान लें, तो जो R है ना, तो अगर ये थीटा
+30 से रोटेट करेगा कंपाउंड को, तो ये क्या करेगा, -30 से रोटेट करके उसको कैंसिल कर देगा, मतलब जो थीटा नेट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से इसमें जो ऑप्टिकल नेट रोटेशन होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यही रीज़न है। ठीक है, तो रीज़न यही देंगे। जैसे अगर इन दोनों कंपाउंड्स को हम देखें तो पहले वाले कंपाउंड्स में टोटल कायरल कार्बन कितने हैं, अगर इसमें कायरल कार्बन देखें तो एक ये है और एक ये है, टोटल कितने हैं, 2 है। इस कंपाउंड में अगर हम देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए जब इस हम कार्बन कंपाउंड को यहाँ बीच से अगर हम कट करें, ठीक है ना, तो हमें ऊपर अपर हाफ और लोअर हाफ आइडेंटिकल दिख रहा है ना, तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड शो होगा, मतलब मीज़ो कंपाउंड शो करेगा। और अगर मीज़ो है तो हम बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि मीज़ो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, दूसरे वाले कंपाउंड को देखते हैं। दूसरे कंपाउंड में पहले हम कायरल कार्बन देखें तो एक्चुअल इसमें अगर कायरल कार्बन देखें तो 2 ही है, ये वाला कायरल तो नहीं है क्योंकि इसके अपर हाफ लोअर हाफ तो 2 ग्रुप सेम हो गए। बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ऊपर आर नीचे एस आएगा ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे मतलब सीडो कायरल इसको बोल सकते हैं, इसलिए इसको सीडो कायरल पर डबल स्टार लगा देते हैं। ठीक है ना, एक ये कायरल है और एक ये कायरल है, तो इसमें 2 कायरल कार्बन है +1 सीडो कायरल, टोटल कायरल कार्बन 3 मान लेंगे। ठीक है, 3 होता है। ठीक है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो अगर इस कंपाउंड को हम बीच से कट करें यहाँ से, ठीक है ना, तो अगर जहाँ से हम कट करते हैं ना उस लाइन पे आने वाली एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बीच वाले को नेगलेक्ट कर देंगे तो देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड मीज़ो होगा, और अगर मीज़ो है तो ये क्या कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि मीज़ो जो भी कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, वैसे एक और यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, हमें इसमें चेक करके बताना है ये कंपाउंड मीज़ो है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कंपाउंड हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा हमें इंटरचेंज इसमें करना पड़ सकता है। हम क्या करेंगे, इस OH को इस CH3 से इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है ना, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये कंपाउंड हमें कुछ ऐसे दिखेगा। जब इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या करेंगे, एक बार और इंटरचेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस जो OH है ना इसको इस हाइड्रोजन के साथ इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल इस कंपाउंड को अगर हम बनाएंगे तो ऊपर CH3 ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है इस पर जो जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, नीचे में क्या किया है, पहले CH3 OH को एक दूसरे को इंटरचेंज किए हैं, CH3 यहाँ आ गया। अब क्या किए हैं, OH को हाइड्रोजन से इंटरचेंज किए हैं। ठीक है ना, तो OH को हाइड्रोजन से इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। एक्चुअल हुआ क्या है, सिर्फ हम लोअर पार्ट को देखें, यहाँ पे पहले OH था तो यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन है। फिर हम क्या किए हैं, इसको यहाँ से इंटरचेंज कर दें, इस OH को इस हाइड्रोजन से इंटरचेंज किया है। ठीक है ना, वही हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया लेफ्ट में, OH राइट में आ गया। ठीक है, अब इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है। ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और इस कंपाउंड में देखें तो ये मीज़ो है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, 2 कायरल है तो मीज़ो भी है। ठीक है, और मीज़ो कंपाउंड है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, ऐसे हम कंपाउंड को पहचानते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं। ठीक है, यहीं पे एक स्पेशल पॉइंट है जिसको हमें याद रखनी है। ठीक है ना, ये वाली पॉइंट क्या है कि जो भी मिरर इमेज होती है, ठीक है ना, वो भी किसकी, मीज़ो कंपाउंड की। यहाँ पे लिखा गया कि मिरर इमेज ऑफ मीज़ो कंपाउंड्स और आइडेंटिकल। मीज़ो कंपाउंड्स की मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल होती है। जैसे ये कंपाउंड मीज़ो है ना, मीज़ो है तो जाहिर सी बात है क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका जब मिरर इमेज देखेंगे तो एकदम मिरर इमेज यहाँ OH राइट में है, इस कंपाउंड में इसमें लेफ्ट में है। ठीक है ना, मिरर इमेज बन रही है और ये मिरर इमेज बन रही है तो हम कह सकते हैं ये कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल। लिखेंगे बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंड्स जो मीज़ो कंपाउंड्स होते हैं उनके मिरर इमेज अगर बनाएं तो मिरर इमेज उस कंपाउंड की क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। ठीक है, तो यह है मीज़ो कंपाउंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेसमिक मिक्सचर के बारे में। रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, ठीक है ना, जनरली आगे हमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा जब हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ेंगे तब उस वक्त। ठीक है, तो अभी बता देते हैं रेसमिक मिक्सचर होता क्या है, कैसे कंपाउंड्स को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर के लिए हमने 3 पॉइंट ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है ना, रेसमिक मिक्सचर पहला
पॉइंट ये है कि जो भी कंपाउंड का इक्विलिमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनंशियोमर, जो भी दो कंपाउंड जो एनंशियोमर शो कर रहे होंगे ना, उनकी इक्विमोलर मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। और जो रेसमिक मिक्सचर होगा, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहाँ पे याद रखना है, वहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन था जो अब मीजो कंपाउंड पढ़े थे। रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से जो थीटा नेट होता है ना, यहाँ पे थीटा नेट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। थीटा नेट जीरो कैसे होता है? क्योंकि जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकल रोटेशन के वजह से कैंसिल हो जाता है। जो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो थीटा नेट होता है जीरो आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये दोनों कंपाउंड्स हैं, तो अगर पहला वाला कंपाउंड देखें, पहले वाले कंपाउंड यहाँ पे अगर 1 और 2 क्या है, ये एक दूसरे के एनंशियोमर है, ठीक है। अगर मान लेते ये थीटा अगर हम +40 से रोटेट करेगा, तो ये वाला जो क्या करेगा, थीटा इक्वल टू -40 से रोटेट करके उसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कंपनसेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर थीटा नेट निकालें तो थीटा नेट कितना आएगा, थीटा नेट इक्वल टू 0, क्योंकि एक +40 से रोटेट करेगा तो दूसरा -40 से रोटेट करके क्या करेगा उसको मतलब नेट थीटा नेट 0 कर देगा। तो इसी को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं 1 और 2, ये क्या है, रेसमिक मिक्सचर है, शॉर्ट में RM लिख सकते हैं, ठीक है ना। और रेसमिक मिक्सचर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, क्योंकि जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी दो कंपाउंड, और यहाँ पे जो 1 वाला कंपाउंड्स है ना, यहाँ पे जो ये 1 वाला कंपाउंड है, ठीक है ना, जो 1 वाला कंपाउंड्स है वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर सिंगल देखा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेन और सिमेट्रिक वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना, प्लेन और सिमेट्रिक प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। और 2 वाला कंपाउंड्स भी ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों कंपाउंड्स अगर अलग अलग देखें तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये डेक्सो रोटेटरी, ठीक है, ये लीवो रोटेटरी, बट दोनों कंपाउंड एक दूसरे के एनंशियोमर हैं। और अगर इक्विमोलर अगर मिक्सचर दोनों का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। और रेसमिक मिक्सचर की वजह से दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीज़ो में क्या था, जैसे यहाँ पे अभी हमने मीज़ो पढ़ा था, ये मीज़ो में जो था वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से था, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीज़ो में इंटरनल कंपनसेशन की वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा था, और रेसमिक मिक्सचर में कौन से एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है मीज़ो और रेसमिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन के बारे में। रिजोल्यूशन होता क्या है, रिजोल्यूशन का मतलब कि सेपरेशन ऑफ एनंशियोमर फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। जैसे कोई भी दो कंपाउंड हमने ले लिया 1 और 2, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनंशियोमर है, ठीक है, एक दूसरे के एनंशियोमर है। जब इस अगर एनंशियोमर है तो ये कंपाउंड एक दूसरे को क्या करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब इस हम कंपाउंड को क्या करा रहे हैं, रिजोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस कंपाउंड का रिजोल्यूशन कराते हैं तो ये दोनों कंपाउंड क्या होगा, दोनों कंपाउंड अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड 1 बन जाएगा और यहाँ पे कंपाउंड 2 बन जाएगा। जो 1 होगा अगर उसको अलग से देखें तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो 2 होगा ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। तो दोनों अलग अलग क्या है, एक्टिव हैं, बट दोनों कंपाउंड एक दूसरे के बोलें क्या है, एनंशियोमर है। एनंशियोमर है तो वो एक दूसरे एनंशियोमर होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक थीटा प्लस से रोटेट करेगा तो दूसरा सेम उतना ही रोटेशन से माइनस में थीटा रोटेट कर देगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। नेट जो थीटा आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब है ऑप्टिकल एंड स्पेसिफिक रोटेशन के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है एग्जाम में, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल एंड स्पेसिफिक रोटेशन में एक रिलेशन होता है अल्फ़ा इक्वल टू थीटा अपॉन C इंटू L, ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब इसमें थीटा C L क्या है, तो जो थीटा है उसको ऑब्जर्व रोटेशन, जनरली कंपाउंड ये जो भी क्वेश्चन अगर इस पर पूछेगा तो उसका थीटा गिवन रहेगा, ठीक है ना। या फिर कई बार स्पेसिफिक रोटेशन देके थीटा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा ऑब्जर्व रोटेशन है, C कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा ग्राम पर ml में, L जो है वो लेंथ होगा, डेसीमीटर में जनरली दिया रहता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन जब हम देखेंगे कंपाउंड का, तो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन C इंटू L। C क्या है कॉन्सेंट्रेशन, L क्या है लेंथ है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। या कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कंपाउंड है उसमें थीटा गिवन हो और अल्फ़ा भी गिवन हो, कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, लेंथ पूछ दें, या थीटा हमसे पूछ दें,
अल्फ़ा कंसंट्रेशन और लेंथ दे के, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में कोई भी एक अननोन अगर चीज़ें पूछे तो हम फार्मूला पुट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ बेसिक टर्म जिसमें हमने ऑलरेडी जो रोटेशन और रेसमिक मिक्सचर, रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, और भी हमने ऑप्टिकल जो एक्टिविटी होती है तो उसमें मीज़ो कैसे पहचानेंगे, एनेंशियोमर कैसे पहचानेंगे, कौन से कंपाउंड डायस्टोमर है, कौन सा आइडेंटिकल है, तो उसमें हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सबसे इजी होता है निकालना। अगर हम कंपाउंड को देख के भी बता सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कंपाउंड में हमें देख के तो लगता है कि आइडेंटिकल है या फिर एक जैसे मिरर में दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है कि हम उसके आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर निकल जाएगा तो उससे हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन अगर निकल जाएगा तो हम क्या करते हैं, ये बता सकते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे यहाँ पे हमने ये बताया था लिस्ट, ठीक है ना। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से अगर आर आ गया, एस आ गया, दोनों इक्वली अपोजिट आ गया, ठीक है ना, फिर तो एनेंशियोमर होगा। या फिर जैसे आरएस है, ठीक है, और आरएस के साथ एस आ गया तो वो भी एनेंशियोमर होगा। बट अगर एक कंपाउंड में दोनों सेम है आर और एक में अलग अलग है तो वो डायस्टोमर होगा, ठीक है। जैसे आर यहाँ पे है, यहाँ पे एस आ गया तो ये डायस्टोमर एक दूसरे को हो जाएंगे। यहाँ पे एस है, यहाँ एस है, सेम है, यहाँ पे अलग अलग है तो ये भी डायस्टोमर हो जाएंगे। तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की एनेंशियोमर, डायस्टोमर और आइडेंटिकल बता सकते हैं। अगर सब कुछ सेम हो गया, जैसे दोनों में आर है, दूसरे वाले कंपाउंड में भी दोनों आर है, फिर वो आइडेंटिकल हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, जैसे एक में आर है, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड में भी आर आ गया तो ये क्या होंगे, ये कंपाउंड एक या फिर दो, एक में एस है और दूसरे में भी एस आ गया तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आइडेंटिकल। तो ये आइडेंटिकल के लिए है ना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये किसके लिए, जो इधर वो लिखा है मैंने, इसमें हम एनेंशियोमर देख सकते हैं या फिर डायस्टोमर, ठीक है। एनेंशियोमर डायस्टोमर इस साइड है और इधर आइडेंटिकल के लिए है, ठीक है। और अगर एक कैरल कार्बन है तो उसके लिए अलग रूल है। एक कैरल कार्बन के लिए सबसे आसान है, अगर दोनों आर आ गया तो आइडेंटिकल, और दोनों अलग अलग आ गया, जैसे एक एस आया दूसरा आर आया तो वो क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर। उसमें डायस्टोमर का चेक ही नहीं करेंगे। एक कैरल कार्बन में या तो एनेंशियोमर हो सकता है या फिर आइडेंटिकल हो सकता है। बट दो या दो से ज़्यादा कैरल कार्बन होगा तो उसमें एनेंशियोमर, डायस्टोमर और आइडेंटिकल तीनों केस पॉसिबल है, ठीक है। तो आज हमने ये से पढ़ा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें लेक्चर नंबर 8, उसमें हम पढ़ेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इरिथ्रोथ्रियो जो होता है वो भी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, या एपीमर एनोमर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो उसमें इरिथ्रोथ्रियो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल जो होगा ना वो कैपिटल डी कैपिटल एल वाला, ठीक है ना, और उसके साथ साथ एपीमर एनोमर भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं अभी तक जितने हमने पढ़ा। तो एक बार लास्ट में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में एक टॉपिक बचेगा इसका, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो वो कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूले पढ़ लेंगे। और लास्ट में एक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट बचेगा, तो मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर और होंगे, फिर उसके बाद से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम जीओ से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो भी हमने पढ़ाया आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से मिल जाए, पीवाईक्यू वगैरह मिल जाए, तो आप पीवाईक्यू भी से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।